नमस्कार, द कंट्री डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बिंदु प्रदीप। देश की राजनीति से लेकर दुनिया भर की अहम हलचल तक हम करते हैं हर उस मुद्दे पर बात जो आपके लिए है जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संवाद। जरा सोचिए, दुनिया का 1/3 तेल सिर्फ एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है, होर्मुज जलडमरू मध्य। ये सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। और आज ये एक ऐसे टकराव का सेंटर बन गया है जहां अगर एक छोटी सी भी चिंगारी भड़की ना तो पूरी दुनिया में आग लग सकती है। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ है ईरान, जो दावा कर रहा है कि रास्ता खुला है, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसकी घोषणा है कि नाकेबंदी जारी रहेगी। दो सुपर पावर, दो एकदम अलग अलग कहानियां। तो फिर सच आखिर है क्या? चलिए पर्दों को हटाकर देखते हैं कि इन बयानों के पीछे असली खेल चल क्या रहा है। तो सबसे पहले खबर आती है ईरान की तरफ से, और इस खबर ने दुनिया भर के बाजारों में एक उम्मीद सी जगा दी। ईरान के विदेश मंत्री कहते हैं हॉर्मुज खुला है। बस एक बयान और दुनिया में तेल की कीमतें धड़ाम से 10% नीचे। पूरी दुनिया ने मानो राहत की सांस ली। लगा कि चलो एक बहुत बड़ा युद्ध टल गया। लेकिन ये शांति, ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं अपने सोशल मीडिया पर और कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट डाल देते हैं। वो कहते हैं, हाँ रास्ता तो खुला है, लेकिन हमारी नेवल ब्लॉकेड पूरी ताकत से जारी रहेगी। और बस अचानक से शांति की सारी उम्मीदें धुएं में मिल गई। तो अब हमारे सामने क्या है? दो बिल्कुल अलग अलग बातें। ईरान कह रहा है कि ये लेबनान सीज़फायर से जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप इसमें चीन के राष्ट्रपति को ले आते हैं कि वो बहुत खुश हैं। एक ऐसा दावा जिसका चीन ने कभी जिक्र तक नहीं किया। तो समझिए, ये सिर्फ बातों का मतभेद नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन वॉर है। और फिर ईरान की तरफ से जवाब आता है, और क्या जबरदस्त पलटवार होता है। वहां की संसद के स्पीकर ने तो सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के ट्रंप को झूठा कह दिया। साफ साफ कहा कि 1 घंटे में 7 दावे किए और सातों के सातों झूठे। अब बात बयानों से आगे बढ़कर शब्दों की सीधी लड़ाई बन चुकी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी पोजीशन और भी ज्यादा साफ कर दी। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था। देखो, पॉलिसी जमीन पर बनती है, सोशल मीडिया पर नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक अमेरिका की ये नाकेबंदी है तब तक स्ट्रेट के खुले रहने की कोई गारंटी हम नहीं देते। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर जो लोग बातचीत कर रहे हैं वही एक दूसरे को सरेआम झूठा बता रहे हैं, तो फिर असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? पावर किसके पास है? ये सवाल हमें इस कहानी के एक ऐसे हिस्से में ले जाता है जो अब तक पर्दे के पीछे था। एक नया खिलाड़ी जो इस पूरे खेल में एंट्री लेता है। और ये खिलाड़ी हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC। अब ये है कौन? ये ईरान की रेगुलर आर्मी नहीं है, ये एक पैरेलल फोर्स है, एक समानांतर ताकत। इतनी पावरफुल कि ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करती, बल्कि सीधे देश के सुप्रीम लीडर को करती है। मतलब आप कह सकते हैं ईरान के अंदर एक और सरकार। और फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट से इस पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा सामने आता है। IRGC ऐलान करती है, इस रास्ते से कौन गुजरेगा इसकी इजाजत सिर्फ हमारी नेवी देगी। सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये तो अपने ही देश के विदेश मंत्री को सीधी सीधी खुली चुनौती थी। और अब ईरान के अंदर की जो लड़ाई थी ना, वो खुलकर सामने आने लगी। IRGC से जुड़ी एक न्यूज एजेंसी ने पब्लिकली अपने ही विदेश मंत्री पर निशाना साधा। कहा कि उनके बयान में समझदारी की बहुत कमी थी। बात यही नहीं रुकी, एक और हमला हुआ। IRGC की एक दूसरी एजेंसी ने कहा कि मंत्री के उस एक ट्वीट ने पूरे ईरानी समाज में कंफ्यूजन फैला दिया है। अब ये साफ हो गया था, सत्ता के लिए लड़ाई अब बंद दरवाजों के पीछे नहीं, बल्कि सबके सामने लड़ी जा रही थी। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ईरान में असल में एक नहीं बल्कि 2 सरकारें चल रही हैं। एक तरफ है डिप्लोमैट्स, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री जो दुनिया से बातचीत करना चाहते हैं, समझौते का रास्ता खोज रहे हैं। और दूसरी तरफ है IRGC, जिनके हाथ में असल पावर है, जमीन पर कंट्रोल है, और जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर को जवाब देते हैं। और यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सच्चाई है। समझिए इस बात को, ईरान के राष्ट्रपति दुनिया से कोई भी डील कर लें, कोई भी समझौता कर लें, लेकिन अगर जमीन पर मौजूद IRGC ने उसे मानने से इनकार कर दिया तो उस कागज की कोई कीमत नहीं है। असली पावर डिप्लोमेट्स के हाथ में है ही नहीं, वो तो उन गार्ड्स के हाथ में है जो असल में उस जगह को कंट्रोल करते हैं।
और इस सारे पॉलिटिकल ड्रामा के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जमीन पर हकीकत कितनी गंभीर है। 10,000 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक उस नाकेबंदी को बनाए रखने के लिए वहां तैनात हैं। और ये सिर्फ सैनिक नहीं है, अमेरिकी नेवी के 12 से ज्यादा जंगी जहाज, जिनमें USS अब्राहम लिंकन जैसा विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है, वो सब वहां समंदर में गश्त लगा रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी मिलिट्री मौजूदगी है। तो इस वक्त पानी पर टेंशन अपनी पीक पर है। IRGC ने अपने नियम साफ कर दिए हैं। 1, जहाज सिर्फ बताए गए रास्तों से जाएंगे। 2, कोई भी विदेशी मिलिट्री जहाज यहां नहीं आएगा। और 3, कोई भी नियम तोड़ेगा तो उसे हमला माना जाएगा। और इन सब के ऊपर अमेरिका की जबरदस्त नेवल ब्लॉकेड की तलवार लटक रही है। तो हमारे सामने है क्या? एक ऐसा देश जो अंदर से ही बटा हुआ है, जो खुद से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ है एक सुपर पावर जो 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इन दोनों के बीच में फंसी है पूरी दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन। अब सवाल ये नहीं है कि लड़ाई होगी या नहीं, सवाल ये है कि इस बारूद के ढेर पर पहली चिंगारी लगाएगा कौन? आज के संवाद में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द कंट्री डायलॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।